हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे, जो कि आज का वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और इसको आप लोग कंप्लीट देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज के भी क्वेश्चंस को सोल्व करना भी बाकी है। तो यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, ये एनसीईआरटी बुक का जो भी सॉल्यूशन है वो भी कराया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा नहीं एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस देखेंगे, केस स्टडी भी क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो भी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में सीबीएसई में पूछा जा रहा है, वो हर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। और आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। या आप लोग को लगेगा कि नहीं सर, हमको इस टॉपिक पर नया वीडियो बना के बनिए, तो हम लोग नया वीडियो बना के भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन सभी को क्या करना है कि कॉट ए में चेंज करना है, ठीक है। देखिए, साइन ए जो है, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, और क्या है, और है सेक ए, और आगे क्या है, टेन ए है। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए में चेंज कर देना है। कॉट ए में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब कॉट ए में चेंज करने के लिए हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि आइडेंटिटीज का ये स्टार्टअप है, स्टार्टिंग है। और हमको पहले आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको चेंज करने आना चाहिए। चेंज करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 को हमको साइन में चेंज करना है, तो उसको साइन में कैसे चेंज करेंगे। अगर आप लोग चेंजिंग करना अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आप लोग के लिए आसान हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है। और एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इन तीनों को हम लोग कॉट ए में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर साइन ए को, या जो भी आप लोग को आसान लग रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसका सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। टेन ए को कॉट ए में बदलना बहुत ही आसान है, क्योंकि टेन ए का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू 1/cot ए। तो हो गया चेंज। 10 को हम लोग इजिली क्या कर लिए, कॉट ए में चेंज कर लिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन ए। साइन ए से पहले भी हम सेक ए में चेंज कर सकते हैं। अब सेक ए को किस में चेंज करना है, कॉट में। तो हम लोग देखेंगे जो सेक ए है, सेक ए का रिलेशन डायरेक्टली रिलेशन है कॉट से। मतलब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें सेक ए और कॉट ए का रिलेशन हो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला है? आप लोग सोचेंगे। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इसी चीज़ को सोचना है, यही आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में सॉरी, आप लोग बोलेंगे कि देखिए कॉट ए तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेक ए का डायरेक्टली रिलेशन कॉट से नहीं है, लेकिन सेक ए का रिलेशन टेन से है और टेन का रिलेशन कॉट से है। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, सेक ए को पहले टेन ए में चेंज करेंगे और टेन ए को फिर कॉट ए में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसको चेंज करना है, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हो गया। अब यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर को ले जाएंगे रूट में हो जाएगा चेंज, तो रूट में हो जाएगा ये, और हो जाएगा 1 प्लस टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot। तो 1/cot तो होगा, लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, cot स्क्वायर ए। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होता है
तो 1 से कोट स्क्वायर ए बार में इसका करेंगे इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा कैंसिल 1 बार में 1 से 1 हो जाएगा। इसको और आगे लिखेंगे हम लोग तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा। ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि ये भी तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर तो बाहर, प्लस में है, प्लस के साथ है। ये किसके साथ है, तो प्लस के साथ है, ठीक है ना। यहां तो किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर देखिए कोट ये रूट से बाहर नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर होगा, स्क्वायर में है तो ये कोट ए। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेक ए कंप्लीट कोट ए में चेंज हो गया। अब देखिए 1 2 3 यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है लेकिन कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता है, तो सेक ए इक्वल टू हो गया ये। अब हमको किसको चेंज करना है, अब हमें चेंज करना है साइन को। तो साइन को देखिए हम लोग कैसे चेंज करेंगे, साइन का कोई डायरेक्टली रिलेशन तो है नहीं, किससे, कोट से, तो कैसे चेंज करेंगे। लेकिन देखिए साइन का रिलेशन कोसेक से है और कोसेक का रिलेशन कोट से है। अब देखिए टोटली फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद होगा तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे साइन ए का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है कोट से लेकिन कोसेक का है, तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ये होता है। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से कोसेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा कितना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें इतना पता है कि साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 बाई कोसेक ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 बाई, और कोसेक ए का वैल्यू कितना है, कोसेक ए का वैल्यू है अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये भी चेंज हो गया आसानी से, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये भी चेंज इस तरीके से हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा, जो भी डाउट हुआ होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है ना। हम फिर से चीज़ों को समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब लाइव आएंगे तो आप उस चीज़ को डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए इन टर्म्स सेक ए, ठीक है। इसमें क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सभी को सेक ए में चेंज करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन ए, एंगल ए दिया हुआ है, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, इन सभी को किस में चेंज कर देना है, सेक ए में, ठीक है। अब लोग यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेक ए, सेक ए में क्या कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ तो किसी को डाउट, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम सोल्व करते हैं, जो भी हमको सबसे पहले आसान लगेगा उसी को हम सोल्व कर लेंगे। तो आसान हमको तो ये लगेगा कि सेक ए तो सेक ए के इक्वल है ही, इसको कोई इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं। अब सेक ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो पहले हम सबसे पहले हम कॉस को चेंज कर देंगे। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई सेक ए, ये चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल आसानी से चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब सेक ए का रिलेशन डायरेक्टली होता है टेन से, क्योंकि हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर को लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू टेन ए। तो टेन ए भी चेंज हो गया, टेन ए कितना हो गया, टेन ए हो गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। रूट से निकालने का गलती मत करना क्योंकि माइनस के साथ में है, ये हो गया। मतलब कि टेन ए को भी हम लोग चेंज कर लिए।
अब tan को चेंज कर लिए तो इसको cot में बदलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, और cot a का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो cot a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by tan a हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे cot a इक्वल टू 1 by tan a। tan a कितना है, तो tan a का हम वैल्यू निकालें यहाँ से, इसी को यहाँ रख लेना होगा, अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसको चेंज कर लिया हम लोग, cot को। ये cot भी चेंज हो गया, रह गया अभी 2, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको देखिए, इसको चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि साइन ए का रिलेशन सेक से है कि नहीं है, तो सेक से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन साइन का रिलेशन कॉस से है, साइन का रिलेशन कॉस से है और कॉस का रिलेशन सेक से है। तो साइन कॉस का हम यूज करेंगे तो हमको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्मूला तो होता है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब प्लस इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कि 1 बाई हो जाएगा सेक स्क्वायर है, हो गया सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए हो गया, स्क्वायर को लेकर जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 है ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए तो रूट से बाहर नहीं जाएगा, तो रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा सेक ए, रूट से बाहर हो जाएगा, मतलब कि साइन भी निकल गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कॉस भी सेक के इक्वल है, मतलब सेक दिखना चाहिए, आरचेस तरफ साइड सेक दिखना चाहिए। यहाँ हम लोग tan को भी चेंज कर दिए किसमें, सेक में, cot को भी चेंज कर दिए सेक में, और यहाँ पर साइन को भी चेंज कर दिए सेक में। अब एक लास्ट रह गया कोसेक, तो इतना आसान हमको पता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन ए होता है। तो 1 बाई साइन ए कहने का मतलब साइन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, या डायरेक्टली हमको लिख लेना है कि कोसेक साइन इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, तो हो जाएगा कितना, सेक ए बाई कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चला कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी में चेंज करना होगा तो कौन कौन सा रिलेशन जोड़ेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को चेंज करके बाकी मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है, 2-3 बार, तो 3 बार से तो कम नहीं आया होगा, प्रीवियस एग्जाम में देख लीजिएगा आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, ठीक है। और अब क्या है कि ये क्वेश्चंस और कन्वर्ट करके इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर, ये 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 सेक स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी आंसर बताना होगा, इस तरीके से हो जाता है। इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ये इसी में चेंज हो जाएगा, लेकिन खैर इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टूडेंट लोग को लगता है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ वो डायरेक्टली सोचते हैं कि अगर यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, तो इसका भी आंसर होगा 1। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। इसका सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन पहले निकालेंगे, तो 9 कॉमन, और देखिए आप लोग के दिमाग में, माइंड में जो चलता है स्टूडेंट के, वो पहले ही ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है, इससे एक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 टिक करके चले जाएंगे स्टूडेंट, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू होता है 1 के इक्वल, इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए
इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग को बताना है, तो देखिए कैसे बताएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, ये हो जाएगा। लेकिन इसके इक्वल टू 1 नहीं होता है, इसके इक्वल टू 1 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 9 को इरेज कर देते हैं। इसके इक्वल टू 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से हमको -9 कॉमन लेना, मतलब माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में। अब हो जाएगा -9 इंटू, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब -9 इसके इक्वल टू 1 हो जाएगा -9 मतलब ये -9 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ सभी नॉमेरिकल वैल्यू हैं और इसको सोल्व करके बताना है कि किसके इक्वल है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan का आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा साइन बाई कॉस, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, क्यों लिख सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है कि tan इक्वल टू साइन बाई कोस, तो tan का रेसिप्रोकल कोट, तो कोट हो जाएगा कोस बाई साइन, ये हो गया। माइनस ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई साइन। अब इसको और अगर सोल्व जब किया जाएगा तो इसका सेम कैल्शियम सेम होता है, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। 1 से कोस थीटा बार में, इसका 1 से करेंगे हो जाएगा कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल कितना 1 इंटू, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, साइन थीटा हो गया तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 से साइन थीटा बार में साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना इतना हो जाएगा, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम a कर लेते हैं तो यहाँ भी a वही है, यहाँ b कर लेते हैं तो यहाँ b वही दिखाई दे रहा है। मतलब a प्लस, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसको अगर कंप्लीट को a करते हैं लेट, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कर लेंगे इसका स्क्वायर, मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब हो गया a स्क्वायर, और माइनस होता है फार्मूले में b के यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब और आगे जब सोल्व किया जाएगा तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस प्लस ये तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख लेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 डिवाइड में कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि +1 -1 हो जाएगा 0, ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई कितना कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आप लोग को ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा।
ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सभी लोग देखेंगे ये किसके इक्वल है, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, होता है ना, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो 1 बाई कॉस तो लिख ही सकते हैं। और टेन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, साइन बाई कॉस होता है। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे, फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। टेन इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए इंटू कितना 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये बिल्कुल कैलकुलेशन चल रहा है अभी, ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर बताएंगे अच्छे से। और देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बाई कॉस ए। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, हाँ। अब एक ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस ए निकालें, हम कॉस स्क्वायर ए निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर है। ये तुम आप लोग बता दिए अच्छे से, तो डायरेक्टली आपको याद आ जाना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कितना कॉस ए, स्क्वायर है मतलब इसको कॉस ए इंटू कॉस ए तो लिख ही सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस ए। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए, मतलब कि ऑप्शन कौन सा, डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, सोल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर ए रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। यहाँ भी देखिए हम बोले ना डायरेक्टली आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रहेगा बहुत आसान हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, बताइए क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक और फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से सेक स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। इस फार्मूला को और साफ साफ लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, मतलब 1 बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है ना, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। उसके बाद 1 बाई ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। पहले का मूल्यांकन चौथे से करते हैं, दूसरे का तीसरे से करते हैं। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कितना, इसका इसमें करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों ही किसमें स्क्वायर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर में था, तो साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए,
तो tan a हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करने हैं, मतलब मेन जो LHS टू RHS सोल्व करना होता है उससे हमको क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कंटिन्यू करने के लिए आज हमको इवनिंग में नहीं रहना था, कहीं जाना है, इसके लिए हम क्या किए, ये कंप्लीट एक वीडियो आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जो कि अपलोड हो जाएगा। आप लोग को टाइमिंग से 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। देखने के बाद सब सोल्व कर लेंगे, एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। सही लास्ट है ना, यहाँ से हम लोग को प्रूफ आ जाएगा, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। चलते हैं हम।